छत्तीसगढ़ में पिछड़े वर्ग को लेकर सियासी बयानबाजी तेज। कांग्रेस पर अरुण साव का ओबीसी विरोधी आरोप। कांग्रेस के दोहरे चरित्र पर उठाए गए बड़े सवाल। अरुण साव ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत का ठोका दावा। कहा, ममता सरकार की विदाई तय, बदलाव की लहर, सुरक्षा रोजगार का किया वादा। जीएडी आदेश वापसी पर छत्तीसगढ़ में गरमाई सियासत। कर्मचारियों के नियमों को लेकर कांग्रेस का हमला। आरएसएस को छूट देने का कांग्रेस ने लगाया आरोप। सामान्य सेवा नियमों पर सरकार से किए कई सवाल। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं कुणाल गोस्वामी। नवा रायपुर में पत्रकारों से बातचीत के दौरान डेप्यूटी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर ओबीसी विरोधी चरित्र का आरोप लगाते हुए तीखा प्रहार किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए पिछड़े वर्ग की उपेक्षा की और बाहर आने पर केवल राजनीतिक दिखावा किया। अरुण साव ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने लंबे समय तक काका कालेकर आयोग को दबाए रखा और मंडल आयोग के समय भी विरोध किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भी भूपेश बघेल सरकार के दौरान ओबीसी वर्ग के साथ अन्याय ही हुआ। कांग्रेस के दोहरे चरित्र को जनता द्वारा समझे जाने की उन्होंने बात कही। पार्टी ने हमेशा ओबीसी को उपेक्षित रखा, उनके साथ अन्याय किया। अब जब सत्ता से बाहर है तो ओबीसी की याद आ रही है। सत्ता में रहते हैं तो ओबीसी की उपेक्षा करते हैं, अन्याय करते हैं। भूपेश बघेल के राज में भी अन्य पिछड़ा वर्ग के साथ अन्याय हुआ। केंद्र में वर्षों तक कांग्रेस की सरकार थी। काका कालेलकर की रिपोर्ट हो, मंडल कमीशन की रिपोर्ट हो, या ओबीसी कमीशन को संवैधानिक दर्जा देने का काम हो, ओबीसी बच्चों को एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का काम हो, ये कुछ भी तो कांग्रेस ने नहीं किया। काका कालेलकर की रिपोर्ट को वर्षों तक दबा के रखा। जब वीपी सिंह जी की सरकार जो भाजपा के समर्थन से बनी थी, मंडल कमीशन लेकर आए, पार्टी ने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बीच छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साव ने बीजेपी की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि मतदान रुझानों से स्पष्ट है कि ममता बनर्जी सरकार की विदाई तय है और राज्य में बदलाव की लहर चल रही है। साव के मुताबिक जनता का गुस्सा खुलकर सामने आ रहा है और बीजेपी पहली पसंद बनकर उभर रही है। उन्होंने सुशासन, सुरक्षा और रोजगार देने का भरोसा जताते हुए कहा कि बंगाल को विकास की नई दिशा मिलेगी। पश्चिम बंगाल के लोगों का जो वोट दिख रहा है और सवेरे से जो वोटिंग का ट्रेंड है, वो बहुत स्पष्ट और साफ है कि पश्चिम बंगाल से ममता दीदी का टाटा बाय बाय होने वाला है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। पश्चिम बंगाल में सुशासन आने वाला है। पश्चिम बंगाल के बेटियों को, माताओं को सुरक्षा मिलने वाली है, उनकी सशक्तिकरण होने वाला है। पश्चिम बंगाल के नौजवानों के सपने साकार होने वाले हैं। ये स्पष्ट रूप से आज के मतदान से दिख रहा है। पश्चिम बंगाल में कमल खिलने वाला है। दीदी। इधर छत्तीसगढ़ में सामान्य प्रशासन विभाग यानी कि जीएडी द्वारा 21 अप्रैल को शासकीय कर्मचारियों को राजनीतिक और सामाजिक संगठनों से दूर रहने के आदेश को अगले ही दिन स्थगित करने पर सियासत तेज हुई। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने आरोप लगाया कि यह कदम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लाभ पहुंचाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि इससे कर्मचारियों की गतिविधियों को लेकर भ्रम की स्थिति बन रही है। कांग्रेस ने सवाल उठाया कि क्या अब कर्मचारी राजनीतिक या सामाजिक संगठनों में पदाधिकारी भी बन सकेंगे। मामले को लेकर राज्य में राजनीतिक बहस और तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने 21 अप्रैल को एक आदेश निकाला कि कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी राजनीतिक और सामाजिक संगठन की गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है, पदाधिकारी नहीं बन सकता है। सामान्य सर्विस रूल के तहत यह आदेश निकाला गया था। 22 तारीख को उसी सामान्य प्रशासन विभाग ने अपने 21 तारीख के आदेश को आगामी आदेश तक स्थगित कर दिया। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या शासकीय कर्मचारी अब
राजनीतिक और सामाजिक दल की गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं, पदाधिकारी बन सकते हैं। क्या सामान्य जो सर्विस रूल है उसमें उनको छूट दे दी गई इस आदेश के बाद? सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए। दरअसल यह आदेश आरएसएस की गतिविधियों में कर्मचारियों को शामिल होने के लिए छूट देने के लिए निकाला गया है। अब यह साबित हो रहा है कि इस सरकार को पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी नहीं, पिछले दरवाजे से राष्ट्रीय स्वयंसेवक चला रहा है। जीएडी की साजिश। इधर प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने बीजेपी पर कई मुद्दों को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल चुनाव में छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दुरुपयोग हो रहा है और राज्य को स्टेट बैंक ऑफ भाजपा बनाया गया है। जीएडी आदेश वापसी को उन्होंने आरएसएस के दबाव से जोड़ा। साथ ही एलपीजी संकट, उद्योगों के ठप होने और ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार पर गंभीर आरोप भी लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी पिछड़ा वर्ग विरोधी है और वंचितों को सिर्फ वोट बैंक मानती है। विभिन्न मुद्दों पर राज्य की राजनीति में बहस तेज हो गई है। बेहद ही हतप्रभ करने वाला, बहुत ही आश्चर्यचकित करने वाला आदेश सरकार का आया है। पहले इन्होंने 21 तारीख को आदेश दिया कि कर्मचारियों को किसी भी राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन में भाग लेने प्रतिबंध है और ये एक सर्विस रूल के तहत पुरानी नियमावली है, इसको बीच बीच में रिमाइंड किया जाता है। लेकिन उसके बाद जो आदेश आया है कि 21 तारीख के इस आदेश को जो प्रतिबंध था उस पर स्टे लगाया जाता है आगामी आदेश तक। मतलब आज की तारीख में छत्तीसगढ़ में कोई भी शासकीय कर्मचारी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य बन सकता है, किसी भी सामाजिक संगठन का सदस्य बन सकता है, मुख्यमंत्री मंत्रियों के खिलाफ जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे लगा सकता है। भाई यानी उसमें स्टे लगाया गया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। और मुझे ऐसा लगता है कि आरएसएस के नाराज होने के बाद यह आदेश निकाला गया है कि अपने ही नियमों की धज्जियां उड़ाई गई इस आदेश में। जो एक सर्विस रूल है उसकी धज्जियां उड़ाई गई है, क्योंकि प्रतिबंध लगाएंगे तो आरएसएस की गतिविधियों में भी लोग। राष्ट्रीय ज्ञान भारतम मिशन के तहत छत्तीसगढ़ में प्राचीन पांडुलिपियों का महासंरक्षण तेज कर दिया गया है। मुख्य सचिव विकासशील ने मंत्रालय महानदी भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलों के कलेक्टरों को 31 मई तक सर्वे पूरा करने के निर्देश दिए। अभियान के तहत मंदिरों, मठों, पुस्तकालय और निजी संग्रहों में छिपी पांडुलिपियों की पहचान, दस्तावेजीकरण और डिजिटलीकरण किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक पहल में हर जिले में समितियां गठित कर नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए। अभियान का उद्देश्य राज्य की प्राचीन ज्ञान परंपरा और सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना है। इधर रायगढ़ में एसएसपी शशि मोहन सिंह के नेतृत्व में चल रहे ऑपरेशन अंकुश के तहत सट्टा माफिया पर पुलिस की सख्त कार्रवाई जारी है। लगातार दबिश और कार्रवाई से अपराधियों में हड़कंप मचा है। इसी दबाव में कुख्यात खोईवाल हेमराज बरेट उर्फ पप्पू बरेट ने एसएसपी कार्यालय में सरेंडर किया, जबकि मोहम्मद शहनवाज मलिक उर्फ शानू कोतवाली पहुंचा। दोनों पर कई सट्टा मामला दर्ज है। पुलिस की रणनीति से अवैध कारोबार पर रोक लग रही है और कई आरोपी आत्मसमर्पण कर रहे हैं। इस दौरान एसएसपी ने जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कही। पूर्व में मेरे ऊपर सट्टा कार्रवाई हुई थी। हाँ, पूर्व में सट्टा के ऊपर कार्रवाई हुई थी मेरे ऊपर, और कार्य मैं बंद करना चाहता हूँ और अगले बार से और मैं नहीं करूँगा। कौन सा सट्टा खिलाफ थे? क्रिकेट सट्टा वाला है क्या? अंक का। रायगढ़ पुलिस के द्वारा जुआ और सट्टा के खिलाफ ऑपरेशन अंकुश चलाया जा रहा है। उसके तहत लगातार हम लोग क्रिकेट सट्टा और अंक सट्टा के खिलाफ अभियान चला रहे थे। उसमें कई कार्रवाइयाँ भी की गई थी और जो यहाँ के दो पुराने अंक सट्टा के जो बड़े नाम थे, जिसमें एक शानूर शहनवाज और दूसरा पप्पू बरेट, ये लोगों ने 2 दिन के भीतर ये दो आके मेरे पास समर्पण किए हैं। इनके ये हमारे कई केसेस में ये वांटेड थे और इन्होंने न सिर्फ सरेंडर किया बल्कि इनका ये भी कहना है कि सर, रायगढ़ पुलिस की कार्रवाई से हम लोग प्रभावित हुए हैं और आने वाले दिनों में जब हम जेल से आएंगे जमानत पर छूट कर, तो हम हमेशा के लिए इस सट्टा के अपराध से दूर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव है और यहाँ लगातार इसमें जारी है और हमारी पूरी कोशिश होगी कि सट्टा एक घुन की तरह इस समाज को खोखला कर देता है। तो जो भी लोग इस तरह के व्यवसाय में जुड़े हैं उनके। इधर बीजेपी मुख्य प्रवक्ता व सांसद संतोष पांडे ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए उसे राष्ट्र विरोधी करार दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने हमेशा देश विरोधी सोच को बढ़ावा दिया और नक्सलवाद जैसे मुद्दों पर गलत रुख अपनाया। मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा प्रधानमंत्री मोदी पर दिए गए बयान को उन्होंने अपमानजनक और निंदनीय बताया।
पांडे ने कहा कि ये दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता का अपमान है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व और नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी का इतिहास विवादों से भरा रहा। इस बयान से राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। नहीं, कांग्रेस पार्टी अपने जन्म, अपनी स्थापना काल से लेकर के राष्ट्र के विरोध का ही काम करती रही है। इनके नेता दिग्विजय सिंह ओसामा को ओसामा जी कहते हैं। इन्होंने अभी उपराष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार बनाया वो नक्सलियों के समर्थक थे। सलवा जुडूम का विरोध करके और सब प्रकार से नक्सलियों को समर्थन देने वाले थे। इतना ही नहीं, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से टुकड़े टुकड़े गैंग के पक्ष में ये नारेबाजी जब कर रहे थे तो राहुल जी उसमें गए थे। और अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, उनके साथ ये शरीक हुए। जब हिड़मा की मौत हुई तो इनको बड़ा दुख हुआ। इधर रायपुर नगर निगम का पर्यावरण व उद्यानिकी विभाग साल 2022-23 के बल्क प्लांटेशन का डिजिटल सर्वेक्षण कर रहा है। लाभांडी स्थित संकल्प सोसाइटी में रोपे गए पौधों की टैगिंग और गणना का कार्य तेजी से जारी है। इस अभियान के तहत प्रत्येक पौधे का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, जिससे उसकी जीवित दर और रखरखाव की निगरानी आसान हो। ये पहल शहर के हरियाली मददगार होगी। नगर निगम का ये कदम पर्यावरण के प्रति गंभीर प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इधर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने जीएडी के विवादित आदेश वापसी पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल को जारी सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कर्मचारियों को संगठन से जुड़ने के लिए अनुमति लेने का प्रावधान था। विरोध के बाद 24 घंटे में स्थगित कर दिया गया। वर्मा ने कहा फेडरेशन ने इस पर आपत्ति दर्ज की है। उन्होंने सरकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में सहयोग की अपील करते हुए कहा कि कर्मचारी संगठन अपनी मांगे शांतिपूर्ण तरीके से रखते हैं और व्यवस्था को मजबूत बनाना जरूरी है। नमस्कार, मैं कमल वर्मा, प्रांतीय संयोजक छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन। कल छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियमों का हवाला देते हुए एक फरमान जारी किया गया था। उक्त आदेश में शासकीय सेवकों को किसी भी कर्मचारी संगठनों से जुड़ने से पहले अपने विभाग या सक्षम अधिकारी से अनुमति लेने की बात कही गई थी। इस आदेश को लेकर पूरे प्रदेश भर में भारी विरोध हो रहा था। हमने भी सामान्य प्रशासन विभाग के सचिव और उप सचिव के सामने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई थी। परिणाम स्वरूप शासन को उक्त आदेश को वापस लेना पड़ा। मेरा सरकार से विनम्र अनुरोध है। इधर बेमेतरा जिले के परपोड़ी थाना क्षेत्र के धौरा बाठा गांव में युवती ममता मांडवी ने नागपुर निवासी सिद्धार्थ बोकड़े पर शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण का आरोप लगाया। पीड़िता के अनुसार आरोपी ने मंदिर में फर्जी विवाह कर उसे सामाजिक रूप से बदनाम किया और बाद में फरार हुआ। 30 दिसंबर से शिकायत के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने का आरोप है। मामला कलेक्टर प्रतिष्ठा ममगई के जनता दर्शन में पहुंचने के बाद उन्होंने एसपी को जांच के निर्देश दिए। पीड़िता ने न्याय की मांग की है और मामले में कार्रवाई की उम्मीद जताई जा रही है। एक लड़का शादी का झांसा देकर शारीरिक शोषण करके भाग के गया है। तो ये घटना कहाँ हुआ, कहाँ थे आप लोग? ये परपोड़ी में आया था, छोड़ के गया है वहीं से। सिद्धार्थ बोकड़े, नागपुर लकड़गंज थाना इतवारी मुर्गी बाजार में रहता है। तो आप लोग के परिचय कैसे हुआ? और शादी में गई थी तो देखे थे एक दूसरे को और समाज का लड़का है। अभी आपने पुलिस में शिकायत की? हाँ, एसपी ऑफिस में 2 बार की, परपोड़ी थाना में भी की और अधीक्षक के पास भी की। देखिए, मेरे पास एक महिला आई हैं जिनका कहना है कि एक युवक ने उनको मिसलीड करके उनके साथ फिजिकल रिलेशंस बनाए हैं। तो उस संबंध में उनके द्वारा पुलिस में आवेदन किया गया है और विधिवत पुलिस विभाग द्वारा उसमें अग्रिम कार्य। इधर कभी नक्सलवाद के खौफ से जूझता सुकमा जिला आज सुशासन सरकार के नेतृत्व में विकास की नई राह पर आगे बढ़ रहा है। जहां पहले लोग रातों में घरों में कैद रहते थे, अब बिजली, स्वच्छ पानी और बेहतर स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का लाभ उठा रहे हैं। राज्य सरकार की योजनाओं से सुदूर क्षेत्रों तक विकास पहुंच रहा है। सुकमा के लोग अब भयमुक्त होकर आत्मविश्वास के साथ मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं। नक्सल प्रभावित क्षेत्र में यह बदलाव विकास और शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है।
इधर रायपुर के रामनगर स्थित क्रिस्ट ग्रीन आवासीय परिसर में रहवासियों ने बिल्डर के खिलाफ गंभीर शिकायतें दर्ज की। आरोपी की शमशान घाट भूमि पर कब्जा किया गया, बिना अनुमति बाउंड्री वॉल बनवाई गई और छोटे एसटीपी से बिना उपचारित गंदा पानी गार्डन में छोड़ा जा रहा है। शिकायतों के बाद महापौर मीनल चौबे मौके पर पहुंची और अधिकारियों की मौजूदगी में स्थिति का निरीक्षण किया। विभागों को स्वीकृत अभिन्यास की जांच कर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। रहवासियों ने बदबू और गंदगी फैलने की समस्या भी जाहिर की, जिस पर नगर निगम ने जांच तेज कर दी है। रायगढ़ पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत नशा तस्करों पर बड़ी कार्रवाई की। खरसिया रेलवे कॉलोनी क्षेत्र में साइबर चौकी खरसिया और रेलवे पुलिस की संयुक्त टीम ने ओडिशा के 3 युवकों को 52 किलो गांजे के साथ धर दबोचा। आरोपियों की पहचान दिनेश कुमार, शिव बेहरा, देवी प्रसाद कहर के रूप में हुई है। मुखबिर सूचना पर की गई इस कार्रवाई में तीनों के बैग से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ। मामला एनडीपीएस एक्ट के तहत दर्ज कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। एसएसपी ने नशे पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात दोहराई। रायगढ़ पुलिस के द्वारा ऑपरेशन आघात के तहत गांजा के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और इस सप्ताह की तीसरी बड़ी कार्रवाई थी, जिसमें पुलिस को सूचना मिली थी कि 3 लड़के दिनेश, शिव और उसका एक साथी कंधमाल से ट्रेन के रास्ते से गांजा लेकर जा रहे हैं। इस सूचना पर आरपीएफ और रेलवे पुलिस और रायगढ़ पुलिस तीनों के संयुक्त अभियान में घेराबंदी किया गया और इसी बीच में पता चला कि ये लोग खरसिया रेलवे स्टेशन से उतरकर भाग रहे थे, लेकिन पुलिस की टीम ने वहां पर थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी इधर धमतरी कलेक्टर अविनाश मिश्रा ने देवपुर में पंच सरपंच, महिला समूह और ग्रामीणों के साथ विकास कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कुलियारी खरेगा सड़क को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बारिश से पहले पूरा करने के निर्देश दिए। देवपुर में पर्यटन रेस्ट हाउस, कला मंच और अटल परिसर निर्माण की घोषणा की गई। महिला समूह को दूध उत्पादन और हथकरघा कार्य से जोड़ने पर जोर दिया। 100 लीटर दूध संग्रह पर देव भोग सेंटर की सुविधा देने की बात कही गई। कुलियारी स्किल सेंटर में युवाओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए जाएंगे, जिससे ग्रामीण रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अभी तो बाहर 43 डिग्री से आया था ना, ठीक है, मगर इधर रायपुर दक्षिण विधायक सुनील सोनी और महापौर मीनल चौबे ने जोन 4 के वार्ड 57 में 32 लाख रुपए के 7 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। इसमें नाली, सीसी रोड और सामुदायिक भवन निर्माण शामिल है। पेंशनबाड़ा कॉलोनी में कार्यों की शुरुआत पर बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित रहे। विधायक ने निर्माण कार्यों में गुणवत्ता और समय सीमा का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। महापौर ने वार्ड वासियों को बधाई देते हुए अधिकारियों को तेजी से कार्य करने को कहा। कार्यक्रम में बीजेपी नेता ने पूर्व सरकार पर विकास ठप करने का आरोप लगाया और वर्तमान में तेजी से काम होने की बात कही। इधर पुलिस महानिरीक्षक अभिषेक शांडिल ने दुर्ग एसपी कार्यालय का वार्षिक निरीक्षण किया और विभिन्न शाखाओं की कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने सभी शाखा प्रभारियों को पारदर्शिता, समयबद्धता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अभिलेखों और लंबित प्रकरणों की जांच की गई तथा प्रशासनिक कार्यों में सुधार पर जोर दिया। थाना मोहन नगर में कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण और विवेचना गुणवत्ता को और मजबूत करने के निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। निरीक्षण से पुलिस व्यवस्था में सुधार और प्रभावशीलता बढ़ने की उम्मीद जताई गई है। नहीं, ये रूटीन इंस्पेक्शन है। सभी थाने वाले और दुर्ग पुलिस अच्छे से अपना काम कर रही है। बीच बीच हम लोग चेक करते हैं उसको और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ऐसा कोई शिकायत वाली बात नहीं है, एक रूटीन इंस्पेक्शन है। चीज़ों को और कैसे सुधारा जाए इस पर चर्चा हुई और शिकायतों का जल्दी निराकरण हो, थाने में थोड़ी साफ़ सफाई हो, जो बाहर से मिलने आते हैं उनको अच्छा रिस्पांस मिले, इन सब चीज़ों की बातचीत। और इसी के साथ खबर छत्तीसगढ़ में इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, खबरें आगे जा रही हैं।